हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे आप और एक बेहतरीन ढंग से चल रही होगी आपकी स्टडी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ ही दिन में आपका क्या होगा, तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। अब कुछ ही दिन बचे हैं आपका बोर्ड एग्ज़ाम को, मात्र आप 2-3 महीना रख लीजिए कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बचा हुआ और इसी बीच में आपको जो ये विद्यालय होगा, जिस विद्यालय में आप नामांकन किए होंगे जो 9th क्लास में किए होंगे और अभी आप 10th में जो आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो आप वहाँ पर अब आपका नाम 10th में होगा और अभी कुछ दिन में आपको जो होगा सेंटअप एग्ज़ाम होगा। तो सेंटअप एग्ज़ाम से लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में यह क्वेश्चन बना होगा कि सर ये एग्ज़ाम क्या है? ये 6 बात आप लोग को मन में उम, अवश्य गूँज रहा होगा कि ये सर कैसे होगा? ये पास नहीं करेंगे तब क्या होगा? ये एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा? ये एग्ज़ाम अगर नहीं देते हैं तब क्या होगा? ये एग्ज़ाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, और एक क्वेश्चन और आप लोग को रहता है कि सर इस बार जो है 2025 में हमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें हमें 50 का जवाब देना है या फिर 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 50 का जवाब देना है। तो ऐसा आप लोग को इसी परीक्षा में पता चल जाएगा कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर कितना रहेगा। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है कि सेंटअप एग्ज़ाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जैसे नए फ़िल्म में पहले ट्रेलर निकलता है, इसके बाद फ़िल्म निकलता है। तो देखिए, एक समझ लीजिए एक बोर्ड परीक्षा का ट्रेलर है। ये क्लास 10th और 12th वालों के लिए है सेंटअप एग्ज़ाम, 11th वालों के लिए। तो देखिए सेंटअप एग्ज़ाम क्या है, तो यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि बिहार बोर्ड के पैटर्न से ही लिया जाता है, जिसमें अगर उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इसमें भी 100 रहेगा। अगर जिसमें 50 के जवाब देना, अगर उसमें 60 रहेगा, अगर इस सेंटअप एग्ज़ाम में 60 रहेगा तो आप 100% समझ लीजिए, 100% समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड में भी हाँ, 50 ही 60 ही रहेगा जिसमें हमें 50 का जवाब देना है। तो सेंटअप एग्ज़ाम क्या है, तो आप लोग समझ गए होंगे, यह एक बोर्ड का एग्ज़ाम जिस तरह से बोर्ड होगा उसी तरह से इसका एक टेलर होगा, बोर्ड का ही टेलर होगा। क्या सेंटअप एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अच्छे तरह से मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं तो यह एग्ज़ाम आप दे देते हैं, तो इससे आप कन्फर्म हो जाते हैं। अगर आप यह एग्ज़ाम दे देते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको कोई भी भरने-उरने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी ओमार शीट दिया जाएगा और वहाँ पर भी ओमार शीट दिया जाएगा। इसमें जो कुछ भरना होगा उसमें वही भरना होगा। तो यह एग्ज़ाम हमारे हिसाब से आप दे देते हैं तो ही अच्छा रहेगा। तीसरा है, अगर सेंटअप एग्ज़ाम में पास नहीं हो तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो अच्छा से ही एग्ज़ाम देना है। अगर भाई संजोग आप अच्छे से नहीं दे पाते हैं, किसी कारण से आप अच्छा नहीं लिख पाते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, आपको स्कूल तरफ से पास कर दिया जाएगा। इसमें आज तक कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। तीसरा आप क्वेश्चन है कि सेंटअप एग्ज़ाम कब से होगा? तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये 19 ये 19 नवंबर से होगा और जो होगा ये 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच होगा। 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच होगा यह सेंटअप एग्ज़ाम, 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच होगा। आई होप कि आपको चौथा जो प्रश्न था आपको वो भी सोल्व किया। आप 5वाँ नंबर सेंटअप एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा? तो जिस पैटर्न से आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जिस पैटर्न से आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा उसी पैटर्न पे ये भी सेंटअप एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर सेंटअप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो क्या होगा? अगर यह एग्ज़ाम आपको नहीं देते हैं तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे हिसाब से अगर आप सेंट्रल एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि आप ये सारा चीज़ समझ गए होंगे। मिलते हैं तब तक के लिए, आप लोग से निवेदन कि आप जो है आपका अपना प्यारा सा चैनल गुलशन ऑनलाइन स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। हमारे हिसाब से इस बार 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि हमें अंदाज़ है जो पेपर को जो कट ऑफ दिया जाता है वो दूसरे साल का है, बहुत पहले का है, उस इसीलिए 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। आई होप कि आप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।